तो हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने 2.1 का ख़त्म कर दिया चैप्टर पूरा कक्षा 8 का। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 का। तो सवाल ये है कि समीकरण का हल निकालने बोल रहा है। समीकरण का हल निकालने, समीकरण का हल निकालने का मतलब क्या? जो बराबर के इस बोले थे उस दिन, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों में से जहाँ भी x है, समीकरण का वैल्यू निकालने का मतलब क्या? जो भी चर राशि है उसका मान निकालना। तो चर बताए थे, x चर है और 2 अचर है, ये सब उस दिन बता दिए थे पहले चैप्टर में। तो x चर है, 2 अचर है, तो x का वैल्यू हमको निकालना है, उसका मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए, इस बाएं पक्ष में और इस दाएं पक्ष में दोनों, ऐसा आपको लग रहा है कि ये भिन्न का जोड़ है, लग रहा होगा। भिन्न का जोड़ में आपको करना क्या है? एलसीएम करना है पहले दोनों का। 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे 10 में, 5 मरतबे, 5 मरतबे से होगा क्या? x वाला गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा यहाँ पर। 5 से फिर भागा देंगे 10 में, 2 मरतबे हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 और 4 का फिर एलसीएम निकालना है हमको। 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12। 3 चौके 12, तो 4 गुने x करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 तिये 12, तो 3 एकम 3 प्लस 3। यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ अब फिर 2.1 में हम बताए थे लगभग 8 और 9 नंबर में जो कोना से कोना में गुना करना। बराबर में जब रहता है कोई संख्या बटे में, तो उसको कोना से कोना गुना कर सकते हैं, आसान होता है। तो इस 12 से हम इसमें गुना करते हैं, इस 12 से इसमें गुना करते हैं, और 10 में इस पूरा में गुना करते हैं। तो सिर्फ एक में नहीं होगा, पूरा में होगा। पूरा में कैसे करते हैं? कोष्ठ लगा के। तो चलिए इसमें 12 से करते हैं, तो 12 गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं लिखे। अगर गुना लिखेंगे सिर्फ तो हमको 5x में सिर्फ गुना होगा, लेकिन ये कोष्ठ दे दिए हैं, कोष्ठ घेरा लगा दिए हैं, इसका मतलब ये कोष्ठ में जो भी है ना उस पूरा में गुना होगा। तो कोष्ठ में हम डाल देते हैं 5x - 2, इस दोनों में गुना करना है हमको। तो अब 12 से दोनों में गुना होगा, फिर हो जाएगा बराबर। और इस 4x + 3 में हमको 10 से गुना करना है, तो 10 कोष्ठ 4x + 3। अब दोनों में गुना हो जाएगा उतना से। देखिए करते हैं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, x 12 दूनी 24 - 24। 10 से फिर 4x में करेंगे, 10 चौका 40, x प्लस 10 तिया 30। समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ तक आने के बाद हमको सिर्फ वही करना है जो 1-2 नंबर में बनाए थे। 2.1 के 1-2 नंबर में सवाल था ना, वही सवाल सेम आ गया फिर से। तो मतलब x वाला को एक तरफ करना है, चर वाला को एक तरफ करना है, अचर वाला को एक तरफ करना है। तो चर वाला यहाँ पे 40x है, इसको हम इस साइड कर लेते हैं। तो 60x, और यहाँ पर 40x कौन सी में? प्लस में। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस वाला बराबर किस साइड आता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो -40x, यहाँ पे 60x होगा, -40x, 40x हो गया। और ये 24 जो है 24 -24, इसको हमको उस साइड करना है, अचर है ना, तो उस साइड करना है। उस साइड करने के लिए क्या करेंगे? -24x, -24 क्या हो जाएगा? उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पर 30 था, प्लस 24 हो गया। तो 60x - 40x बराबर 30 और प्लस 24। अब चलिए इसका कुछ करते हैं। 60 और 60 में से 40 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 20x, 20x बराबर 54। अब इसको फिर काट कूट करना है, गुनाम है इस साइड। 20 और x के साथ बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है? गुना का चिन्ह है, उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर 54/20। अब 2 से काट देते हैं इसको, 27 दूनी 54 और 2 दहीन 10, तो 27/10 x का वैल्यू निकल गया आपको। तो 1 नंबर का सवाल यहीं पर खत्म होता है। अब 2 नंबर के सवाल पे देखते हैं। दो नंबर में भी सेम सवाल है लगभग, देख लेते हैं। n/2 - 3n + 4, 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। ये सवाल आपका 2 नंबर का। इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि इन तीनों का एलसीएम लेना, क्योंकि बराबर के एक साइड वाला का अलग अलग करते हैं, इसका 21 को वैसे छोड़ देंगे।
तो 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 2 4 6 का लघुत्तम क्या होगा? 12 हो जाएगा। 12 हो गया। 2 6 के 12, तो 6 से गुना करेंगे n में, 6 n हो गया, माइनस 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 n हो गया, प्लस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 n हो गया, बराबर 21। और देखिए क्या करना है, इस फिर से यहाँ पे भागा में है 12, 12 इस साइड भागा में उस साइड कर ले तो इसको गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6n 9n प्लस 10n बराबर 21 गुना 12, 21 गुने 12, क्योंकि यहाँ पे 12 भागा में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, भागा वाला गुना हो जाता है, तो गुना कर दिया। तो 12 गुनी 21 कितना होता है? यहाँ पर 6 और 10 को जोड़ लेते हैं, 10 16 n माइनस 9n, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला को एक जगह पर जोड़ लिए और माइनस वाला को उसमें से घटा लेंगे, समझ रहा है ना। 16n में से 9n गया, वो कर लेंगे। 21 गुना 12 करते हैं, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 252। 21 गुना 12 की तो कितना हो गया? 252। अब चलिए 16n में से 9n घटाते हैं, कितना n हो जाएगा? 7n हो जाएगा, बराबर 252। तो n बराबर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर गुणे में है 7 और n क्या है? गुना में है, तो गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, तो 25/7 हो जाएगा। 7 252 हो यार, 25 कहाँ से? 252/7। अब 252/7 को काटते हैं, चलो 7 से कटता है देखिए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 के 42 कट जाता है, 7 तिया 21, 7 के 42, 36 मिलता है। n बराबर 36 आपका हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2 नंबर में भी। अब चलते हैं हम 3 नंबर पर। x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। यहाँ पर भी एलसीएम ही लेना है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। x के नीचे में 1, 7 के नीचे में 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। और हो गया बराबर में, उसमें 6 और 2 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 1 का लघुत्तम कितना होगा? 3 ही होगा, तो 3 हो गया यहाँ पर लघुत्तम। 3 से 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 मरते होगा, तो 3 गुना x करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 1 से फिर 3 में भागा देंगे 3 × 7 21, और माइनस 3 × 3, तो 1 मरते हुआ, तो 8 गुने 1 8x हो जाएगा। 6 और 2 का लघुत्तम लिए तो 6 हो गया, 6 से भागा देंगे 1 मरते तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तिया 6 करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत? भिन्न का जोड़ है यहाँ तक तो सबको आता होगा। अब उसके बाद भी कुछ नहीं है, वही करना है, मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी 6 इस पूरा में 6 से गुना कर देंगे और इस पूरा में 3 से गुना कर देंगे। चलिए करते हैं। 6 से गुना के 3x प्लस 21 माइनस 8x बराबर 3 से करेंगे उस सब में गुना, तो 3 × 17 माइनस 15x। चलिए देखते हैं उसके बाद। 36 के 18x और 21 छा के कितना होता है? 20 के 20 से और 6 एकम 6 126। 126 माइनस हो जाएगा 6 8 के 48x, इतना हो गया इस साइड, और 3 17 तिया 51 माइनस 15 तिया 45x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आगे। x और 48x में से 18x वाला घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब घटेगा, तो जो चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। तो 48 में से 18 गया माइनस कितना हो जाएगा? 8 में से 8 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, 30 हो जाएगा। 30x प्लस 126 बराबर 51 माइनस 45x। अब हमको x वाला को इस साइड ले आना और अचर वाला को उस साइड ले जाना। तो चलिए करते हैं। माइनस 30x और ये माइनस में 45x इस साइड आएगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 45x बराबर 15, और ये प्लस में 126 है उस साइड जगह माइनस हो जाएगा 126। तो अब चलिए कर लेते हैं जोड़ घटाओ। फिर यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब घट जाएगा। तो 45 में से 30 गया तो 15 हो गया, प्लस 15 हो जाएगा 15x
बराबर, और यहाँ पर 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब ठीक है, माइनस में 15x इस साइड है तो x बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा ये 75/15, 15 × 5 = 75, तो -75 था तो x बराबर -5, ये हो जाएगा आंसर। बनाऊंगा मैं सिर्फ समझा देता हूँ, 4 नंबर का आप लोग बना के होमवर्क समझिए इसको और आप लोग बना के दिखाइएगा। x - 3/5, इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, फिर गुना करके जिस प्रकार यहाँ पर गुना किए तो ऐसे हो गया। उसके बाद क्या किए देख लो, x वाला को एक्सेल करना है और y वाला अभी x वाला को एक्सेल करना है और बिना x वाला को एक्सेल करना है, मान निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं है 4 नंबर में, 4 नंबर बन जाएगा। हम 5 पे चलते हैं। हाँ, जिसका बनेगा कमेंट में स्क्रीनशॉट और उसका आंसर भी लिख सकते हो। तो चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में क्या है, 3t - 2/4 -2t + 3, 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। कुछ नहीं है इसमें भी, ये भी तुरंत बन जाएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, इसमें तो 3 और 4 है। चलिए करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा। 4 और 3 का लगभग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 और 3 का लगभग 12। ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष काम कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका 4 और 3 का लगभग 12 हो गया। तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9t, 4 तिया 12 और 2 तिया 6। ठीक है, नहीं, गलती हो गया। एक बार में ही पूरा गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार में ही पूरा गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का एलसीएम हम लिए। 4 तिया 12, तो 3 से 3t - 2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब सही। वैसे भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे सही करना जरूरी। माइनस फिर बीच में 3, 3 चौका 12, 2t 4 मरते हुआ 4 से फिर इसमें गुना करेंगे 2t + 3। ठीक है, अब इस साइड बराबर में 3 और 1 का लगभग 3, तो 3 एकम 3 2 हो गया, माइनस यहाँ पे 3t हो गया। कैसे हुआ, 1 से भागा दिए 3 में 3 मरतबे, 3 से गुना किए फिर t में, तो 3t हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब 3 से इसमें गुना करें, 3 3 9t - 3 दूनी 6 और माइनस फिर 4 से किए गुना, 4 दूनी 8, 8t या 4 तिया 12 प्लस में 12/12 बराबर यहाँ पर 2 - 3t/3। अब देखिए फिर वही कोना से कोना में गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना से कोना गुना उसको बोलते हैं। जो 3 से ही पूरा में गुना हो जाएगा और 12 से ही पूरा में गुना हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, 3 से करते हैं पूरा में, 3 × 9t - 6 - 8 + 12, 8t है, 8t + 12, इस नाम गुना हो गया, बराबर 12 × 2 - 3t। ठीक है, 9 तिया 27, 3 से फिर गुना करें इसमें, 27t, 36 के 18 - 18 माइनस फिर 8 तिया 24, 24t प्लस 12 तिया 36 बराबर फिर 12 दूनी 24 इस साइड और माइनस 24 है ये, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36t। ठीक है, अब चर को एक साथ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर ये चर है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, 27t और इसमें चर क्या है -24t और ये 36t को इस साइड कर लेते हैं। तो माइनस में 36t है उस साइड, इस साइड का क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 36t, कोई दिक्कत, 36t बराबर इस साइड बचा 24 और इस साइड से ये 18 और 36 उस साइड चला जाएगा, तो -18 यहाँ पर उस साइड जाएगा तो +18 और प्लस में 36 है तो -36। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसको जोड़ते हैं, प्लस प्लस वाला जोड़ते हैं, 27 36 कितना होता है, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6t, 63t है -24t। ये दोनों को जोड़ने पर हमको हुआ 63t और ये -24t करेंगे उसमें से बाद में। अभी फिर 18 प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, प्लस में 18 है, प्लस में 24 है, तो दोनों प्लस वाला को जोड़ लेते हैं।
18 24 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 42, ठीक है, माइनस 36। तो चलिए कीजिए, इसको घटाइए। 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, घटाओ, बराबर 42 में से 36। तो 42 में 36 गया तो कितना हो गया 6 हो गया। तो ये ठीक है, घटाओ। 36 गया तो 12 में से गया 6, 3 में से 3 गया, ठीक है 6। 42 में 36 गया, ठीक है, ये घटाओ, ठीक है। 63 में से 24 गया, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, ठीक, तो 39, ठीक। लेकिन 6 से 39 तो काटिए ना रहा, कटेगा थोड़ा सा। टी बराबर क्या होगा, इस साइड गुना में 39 से भागा में जाएगा 6 बटे 39, तो 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, 2 बटे 13 आंसर। यही होगा आपका 5 का आंसर। खत्म। ये नंबर में है m-1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे 3, ठीक है। अब देखिए इस फिर m वाला को हम इस साइड कर लेते हैं, m-1 बटे 2 और ये माइनस में है, यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस m-2 बटे 3 बराबर 1। अब देखिए इसमें नहीं पूछे तो एक है लघुत्तम, एलसीएम ले लिए, 1 2 और 3, 1 का हो गया लघुत्तम 12, 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का हो छः जाएगा लोग, 1 6 के 6 तो 6m हो गया यहाँ पर, 2 तिया 6 तो 3 मल्टीप्लाई m-1 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 से गुना होगा m-2 में बराबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लेते हैं, 6m माइनस 3m माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2m प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर 1। यहाँ पर -4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस से यहाँ माइनस में गुना करेंगे, प्लस 2 से 1। अब देखिए ये 6 इस साइड भागा में था तो उस साइड जगह क्या होगा, गुना होगा, तो गुना 6 ये हो गया। अब 6m में से 3m, 6 2 8m पहले जोड़ लेते हैं, 8m माइनस 3m और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा, बराबर 6 है कम 6। अब देखिए 8 में से 3 गया 5m माइनस 1 बराबर 6, तो 5m ये माइनस में उस जगह प्लस होगा तो बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m बराबर 7 बटे 5, 6 प्लस 1 7 और भागा में गुना में है इस साइड 5 तो उस साइड जगह भागा होगा तो 7 बटे 5 हो गया, m बराबर आंसर आपका हो गया 6 नंबर तक क्लियर। 6 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर का। एक काम करते हैं, इस वीडियो में 6 नंबर तक ही रहता है, 7 8 और 9 और 10 एक छोटा सा वीडियो मैं डाल दूंगा फिर से 7 8 9 10 का, ठीक है, मैं उस पर लिख दूंगा 7 8 7 से लेकर 10 तक, इस पर लिख दूंगा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, आप लोग समझ